2 साल की जिसकी भी सजा हो जाती है, किसी भी वो सदन का सदस्य होता है तो सामान्य ढंग से उसकी सदस्यता समाप्त होती है। क्या आप धरना प्रदर्शन करेगा कोई भी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब मजिस्ट्रेट लेवल पे उसको सजा होगी 2 साल के ऊपर और सदस्यता चली जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो सजा होगी वो 2 साल के अंदर की होगी। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट के केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल के कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि नियम के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद 6 साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द करने पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। 2 साल की जिसकी भी सजा हो जाती है, किसी भी वो सदन का सदस्य होता है तो सामान्य ढंग से उसकी सदस्यता समाप्त होती है। और उसमें अफजाल अंसारी की अगर सदस्यता गई है तो ये कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण किया, राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण किया, जातिवादीकरण किया, परिवारवादीकरण किया। अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ जब पहला अपराध किए थे और यह लोग सत्ता में उस समय कार्रवाई करने के लिए प्रभावी पैरवी करते, जो इस समय भाजपा सरकार में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली सरकार में हो रहा है, तो शायद उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बारे में हमारा कोई परिवार का, वो किसी भी जिले का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो सोचता नहीं। लेकिन आज अगर अपराध की ओर लोगों का कदम बढ़ा है तो आज जो सजाएं मिल रही हैं उससे लोगों के मन में बदलाव आएगा कि अगर अपराध करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, बसपा की सरकार रही। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या एमएलए थे। तो सवाल ये है कि लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अफजाल अंसारी की संलिप्तता तो कहीं इस केस में थी नहीं। अब आपने एक नया केस लगा के, गैंगस्टर लगाकर आपने अफजाल अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको लाखों लोगों ने, जो जनता है गाजीपुर की, और वो मुस्लिम बाहुल सीट नहीं है, मुसलमानों के भरोसे अफजाल अंसारी नहीं जीतते, तो आपने एक जनता की ताकत से जो शख्स दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो आप उनके ऊपर नया केस थोप कर, ये तो सभी को मालूम है कि अब आप धरना प्रदर्शन करेगा कोई भी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मजिस्ट्रेट लेवल पे उसको सजा होगी 2 साल के ऊपर और सदस्यता चली जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे जो सजा होगी वो 2 साल के अंदर की होगी। राहुल गांधी की सदस्यता जब समाप्त कर गई तो फिर जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि गलत तरीके से हुआ, लेकिन यहाँ तो सजा हुई है। राजीव गांधी के मामले में दूसरी बात है, यहाँ तो हत्या के मामले में सजा हुई है। इसलिए उनको चाहिए कि अपना जो भी रास्ता निपटाना हो निपटाएं। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2022 को अफजाल और मुख्तार के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। शनिवार को अदालत ने मामले में मुख्तार और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई। अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में बसपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं मुख्तार अंसारी पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी ने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से किस्मत आजमा रहे उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे। मुख्तार अंसारी इस समय आपराधिक मामलों में बांदा की एक जेल में बंद है। शनिवार को मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। हालांकि अफजाल अंसारी अदालत में पेश हुए थे और सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुख्तार अंसारी को भी इसी गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने मामले में 10 साल कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।